बात करेंगे हम मटेरियल की। तो मटेरियल जनरली तीन टाइप के होते हैं। ये कौन सी मटेरियल की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रीशियन है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। तो तीन टाइप के होते हैं मटेरियल। सबसे पहला क्या होता है? कंडक्टर। दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर। और तीसरा जो होगा हमारा सेमी कंडक्टर। जनरली हम जो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में सबको पता होगा। आज हम जानेंगे कि कंडक्टर को ही हम कंडक्टर क्यों कहते हैं, इंसुलेटर को इंसुलेटर ही क्यों कहते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर रहा है। तो ये हमको देखना है। नॉर्मल भाषा में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन जो है हम लोग जानते हैं। जैसे कि हो गया, कंडक्टर की बात करेंगे सबसे पहले। तो कंडक्टर का क्या डिफिनेशन होता है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर is a material that allow इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? अलाउ करता है पास थ्रू इट। मतलब कंडक्टर का डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन है कि कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। ये अपने अंदर से, कंडक्टर अपने अंदर से करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में हेल्प करता है। इसका ये क्या है? नेचर है। और अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, या फिर इसका रेसिस्टेंस हम बोले तो क्या होता है? इसका रेसिस्टेंस जो होगा क्या होगा? वेरी लो, ठीक है, नीलेस। तभी तो हमारा जो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर में हमारा क्या है? रेसिस्टेंस हमारा कम होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? पास कर जाएगा। नॉर्मल डिफिनेशन हम यही जानते हैं। दूसरा डिफिनेशन इंसुलेटर की बात अगर करें, इंसुलेटर के बारे में क्या जानते हैं? सेम डिफिनेशन यही रहेगा। कंडक्टर जैसे इसमें हम लिखिए वैसे ही है। इंसुलेटर एक मटेरियल है, इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। इसका कहने का मतलब है कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए नहीं देता है। ठीक है, दैट मीन्स इसका हम कहेंगे कि इसका रेसिस्टेंस जो होगा क्या हो जाएगा? वेरी हाई। जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस हाई होता है, उस मटेरियल में क्या होता है? करंट पास नहीं करता है। तो मैंने इंसुलेटर का जो है रेसिस्टेंस क्या होगा? वेरी हाई होगा, इसके कारण करंट पास नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर नीचे लिख दे, लिख तो जाएगा। सेमीकंडक्टर का एक नॉर्मल सा अगर बात करेंगे कि ये क्या है, इसका जो बिहेव होता है, सेमीकंडक्टर का जो बिहेव होता है, कंडक्टर की तरह भी होता है, इंसुलेटर की भी तरह होता है। मतलब ये बीच वाला है। ठीक है, कंडक्टर, हाँ, हम कंडक्टर भी है, इंसुलेटर भी है। वो अलग अलग जगह पे अपना ये वैरी करता है। हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज अ material that conductivity lies between
कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब इसका जो कंडक्टिविटी होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के कंडक्टिविटी के बीच होगा। अब हम समझते हैं कैसे इसका जो है कंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर तरह ये तीनों बिहेव करता है। नॉर्मल डिफिनेशन तो ये हो गया, मिटा दे वेल्डर का काम हो, जब हीटर में रखा हुआ है वो सब खा रहे हैं। अब इस कंडक्टर में दो चीजें आएंगी, तीन चीजें आएंगी। जब कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे या तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीन चीजें आएंगी। पहला बैंड के बारे में पढ़ना होता है, तीन बैंड होता है। पहला क्या होगा, बैलेंस बैंड, डीजल वाले लड़के आए थे, डीजल के। दूसरा क्या होगा, कंडक्शन बैंड, हीटर में देते। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा फॉरबिडन बैंड, या इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप बैंड। ठीक है, या एनर्जी गैप ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, इन तीन चीज को हम समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कंडक्टर क्या हुआ, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। इन तीन चीजों को जानने के लिए हम पढ़े हैं बचपन में, क्या पढ़े हैं, सेल। ठीक है, नीचे है कि ऊपर, ये वाला पढ़े हैं जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसको इस तरह से दिखाते थे कि इस तरह से दिखाते थे। तो मान के चलिए अगर हम किसी भी कंडक्टर का स्ट्रक्चरल एल्यूमिनियम क्या होता है तेरा, ये हमारा कंडक्टर हम जानते हैं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इसका जो है कम्युनिकेशन अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 8 3। ये 3 जो है हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ही इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर नीचे करता है, मतलब किसी भी कंडक्शन में जाने के लिए लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है यही वैरी करता है। जब इसमें एनर्जी लेवल अप डाउन होता है तो ये ऊपर नीचे करता है। जैसे कि एल्युमिनियम के लास्ट शेल में कितना है, 3 हो गया माइंड से वेल्ड। ठीक है, तो ये 3 जो है ना, ये 3 ये हो जाएगा यहाँ बैलेंस। बैलेंस और लास्ट वाला जो होता है ना सेल, लास्ट वाला सेल, इसी को बोलते हैं कंडक्शन सेल, कंडक्शन। ठीक है, और ये जो है ये सैचुरेटेड है, 2 8 करके ये सैचुरेटेड है। अब जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कितना होता है, 2 8 3। ये दोनों तो फुल फिल कर रहा है, ये दोनों तो कहीं जाएगा नहीं जाएगा ना, तो कौन जाएगा, ये 3 वाला इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी अप और डाउन करेगा, जैसे कि इसमें हम एनर्जी देंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और एनर्जी कम करेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा। ये बोर्ड्स थ्योरी में ज्यादा इसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अगर इसको ज्यादा समझना है तो उसको बोर्ड्स थ्योरी में जाओगे तो सारा कुछ समझ जाओगे क्या होता है। अभी हम बात करते हैं कंडक्शन में। नॉर्मली हम समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। कंडक्टर में क्या होता है, ये हम बना रहे हैं एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर देखा जाता है ये जो हमारा है कंडक्शन बैंड है। अभी हम बनाए थे सेल, उसमें देखे थे कंडक्शन बैंड हमारा क्या है, बाहर की ओर था और अंदर की ओर क्या था, बैलेंस बोर्ड। इसमें हमारा हो जाएगा बैलेंस बैंड। तो इस ग्राफ के जरिए हम समझेंगे कि कंडक्टर, इस ग्राफ के जरिए हम बता रहे हैं कंडक्टर में क्या होता है। क्या होता है इसमें,
वैलेंस बॉन्ड में भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, मतलब किसी भी चीज से कंडक्ट करने के लिए, किसी भी चीज से कंडक्ट करने के लिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो इसके लिए कंडक्टर बैंड में हम क्या देखते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है, फ्री होता है। और फ्री होने के कारण इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या कर जाता है, मूवमेंट कर जाता है, वैलेंस से कंडक्शन और कंडक्शन से वैलेंस। इस दोनों में क्या है कि हमारे पास एनर्जी गैप जो है बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसी को बोलते हैं फोरबिडन बैंड, यानी कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होता, ओवरलैप होता है। क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, जिसके कारण इसमें हम थोड़ा सा भी अगर करंट पास करवाते हैं तो आसानी से क्या कर जाता है, फुलफिल कर जाता है और हमारा क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है कंडक्टर में। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर का ग्राफ है। इसके जरिए हम समझ रहे हैं कि कंडक्टर में कैसे सर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब हम देखेंगे इंसुलेटर की बात करेंगे। इसमें हमारा क्या है, तीन चीज बात को याद रखेंगे। सबसे पहला बात, इसमें क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। फॉरबिडन गैप जो होता है बनता ही नहीं है, ओवरलैप कर जाता है। और इंसुलेटर की बात हम कर लेते हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे, इंसुलेटर एक हमारा मटेरियल है। मटेरियल के अंदर होता क्या है, इस प्रकार का उसके अंदर एक गैप होता है। ठीक है, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड वीवी, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा वैलेंस बॉन्ड। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड है इसमें जो है सारी एनर्जी क्या होती है, फुलफिल होती है। किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है। फ्री ना होने के कारण कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड के बीच एक लंबा सा क्या है, गैप बन जाता है। और इसी गैप को हम बोलते हैं फोरबिडन गैप। और इसकी जो एनर्जी लेवल होती है लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास, जो कि हम कभी इसमें पास करा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, करंट। ये हमारा इंसुलेटर का, समझ गए इसमें। अब हमारे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में सेम चीज होती है। सेमीकंडक्टर का नेचर हम जानते हैं कि दोनों की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह भी, इंसुलेटर की तरह भी। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हम प्रॉपर ग्राफ नहीं बना रहे, समझाने के लिए बस बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा है कंडक्शन बैंड है, ये जो हमारा वैलेंस बैंड है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कंडक्टर के केस में क्या हुआ था, ओवरलैप हो रहा था, जिसके कारण हमारा करंट क्या हो रहा था, आसानी से फ्लो जा रहा था। नॉर्मल सा करंट दे रहे थे, करंट फ्लो कर जा रहा था। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या हो रहा था कि एक लंबा सा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो है उसमें गैप बन रहा था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो भी वो बैंड क्या करेगा, आपस में वो जुड़ेगा नहीं, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता है इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में क्या है, एक छोटा सा गैप होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो, 0.5 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। और इसमें जो है वैलेंस जो बॉन्ड है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहीं भी सेमीकंडक्टर के, कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, उसका जो है वैलेंस बॉन्ड कितना होता है, वैलेंस बॉन्ड देखोगे तो लास्ट में 4 रहता है। हाँ, उसमें 4 ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण क्या है ना ये अपना बॉन्ड बना पा रहा, ना किसी और का, मतलब ये शेयरिंग करता है।
शेयरिंग करके हाँ या तो 4 ले लो या तो 4 हमें दे दो, इस तरह से है। तो अगर हमारे पास 3 अगर रहता है तो हम कहते हैं ज्यादातर भाई हम 3 है हम लेंगे, देंगे नहीं। अगर हम 4 है ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर का कंडीशन यहाँ ये बन जाएगा। तो हम 0.5 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच अगर हम इसमें सप्लाई जिस टाइम देंगे उस टाइम ये जो ये कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर के बीच में ये क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब जो है कंडक्शन में अच्छे से समझेंगे, और बैलेंस मोड भी, और इसके बीच में जो है ऑर्बिटल गैप जो है इतना होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है।